जोहार, नमस्कार। कल के क्लास में हम लोग देख रहे थे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन के बारे में देखे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जिसकी स्थापना 1973 में विनोद बिहारी महतो एवं दिसोम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसका लास्ट पॉइंट हम लोग देखे थे कि 1980 के बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव में भाग लेते हैं। यानी जेएमएम का प्रथम 1980 में चुनाव में भाग लिया गया और 13 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ तक देखे थे। इसके बाद एक नया संगठन है, ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन आजसू, जिसकी स्थापना 1986 में किया जाता है। यह जो है एक छात्र संगठन था। यह क्या है? एक छात्र संगठन है। इसका उद्देश्य क्या था? यह जेएमएम से, पूर्णतः जेएमएम के देखरेख में, जेएमएम के से ही उसके सदस्य जो थे वो इसका स्थापना किए थे। ठीक है, यानी कि इसका स्थापना कौन किया था? जेएमएम के सदस्य निर्मल महतो और शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। झारखंड, ये इम्पोर्टेंट है कि आजसू का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन के द्वारा। ठीक है, जेएमएम के ही सदस्य थे। इसका उद्देश्य था कि जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटियों में हर जगह जो छात्र हैं, छात्र को भी इसमें सम्मिलित करें, छात्र को भी प्रेरित करें आंदोलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की को बनाया गया और प्रथम उपाध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा को। आपको बताया था कि हर संगठन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सचिव, उसका संस्थापक, कब स्थापना हुआ, ये याद करना है। ठीक है, इसके बाद एक नया संगठन बनता है झारखंड समन्वय समिति 1987। ठीक है, झारखंड समन्वय समिति 1987। ठीक, इसका उद्देश्य था कि जितना भी झारखंड निर्माण के लिए छोटे छोटे संगठन थे, जितने भी संगठन थे, तो लगभग टोटल 53 दल उस समय थे। 53 दलों को आपस में मिला करके और एकजुट होकर के झारखंड निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना, उसको एक साथ मिल करके आंदोलन चलाना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, झारखंड समन्वय समिति 1987, इसका नाम शॉर्ट था जेसीसी। ठीक है, इसका उद्देश्य था पृथक झारखंड के निर्माण में टोटल 53 दलों को आपस में मिलना। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि टोटल 53 दलों को आपस में संगठित होकर के आंदोलन में भाग लेना। इसका जो संयोजक थे, संयोजक बीपी केसरी को बनाया गया था। इसका संयोजक बीपी केसरी को बनाया गया था। ठीक है, फिर इसका एक और मुख्य काम क्या था कि 10 दिसंबर 1987, 10 दिसंबर 1987 को भारत के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से मिलाकर के टोटल 21 जिलों के लिए एक अलग झारखंड राज्य के निर्माण हेतु 23 सूत्री एक मांग सौंपा गया था। ठीक है, यानी कि आर वेंकट रमन को इनको 21 जिला सहित 23 सूत्री मांग
सौंपा गया था। ठीक है, 21 जिला सहित 23 सूत्री मांग सौंपा गया था। यानी कि वो जिला कहाँ कहाँ, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी से मिला करके टोटल 21 जिला को मिला करके अलग झारखंड निर्माण करने के लिए आर वेंकटरमन को एक मांग सौंपा गया, पत्र सौंपा गया, परंतु विशेष कुछ उसका कोई असर नहीं दिखा। ठीक है, इसके बाद हाँ, लेकिन इसके बाद एक चीज हुआ कि सरकार के द्वारा एक नया समिति बनाया गया। बार बार इधर संगठन और आंदोलन करने से सरकार के द्वारा एक नया समिति बनाया गया। उस समिति का नाम था झारखंड विषयक समिति। झारखंड विषयक समिति 1989, झारखंड विषयक समिति 1989, यह केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह संगठन, यह समिति केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा अलग राज्य निर्माण पर विचार करने हेतु गठन किया गया था। यानी कि झारखंड विषयक समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा, यानी या केंद्र सरकार कहिए या भारत सरकार कहिए, भारत सरकार के द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण पर विचार करने हेतु गठन किया गया था। यानी कि जो हम लोग अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे उस पर विचार विमर्श करने हेतु झारखंड विषयक समिति भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसमें केंद्र प्लस बिहार से 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलनकारी में 14 लोग को शामिल किया गया था। यानी कि ये जो विषयक समिति था उसमें केंद्र प्लस बिहार से 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलनकारियों से 14 लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, और झारखंड विषयक समिति जो है एक झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन करने के लिए सिफारिश किया। ये जो था झारखंड विषयक समिति सिफारिश किया कि आप लोग एक झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद गठन कीजिए। ठीक है, तो इनकी सिफारिश करने के बाद बिहार विधानसभा में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित किया गया। उसको पारित करके तब झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995, इसका शॉर्ट है जैक, इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि झारखंड विषयक समिति जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था उसी की सिफारिश पे ये झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का 1995 में यानी जैक का गठन किया गया। ठीक है, गठन करने से पूर्व इससे पहले बिहार के दोनों सदनों से, विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया गया, तत्पश्चात इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा है कि जैक का स्थापना, सीधे पूछ दिया जैक की स्थापना कब हुआ, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ, 1995 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 अगस्त 1995 को राज्य के द्वारा जैक
को अधिसूचित किया गया, अधिसूचित किया गया तथा 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से इसका गठन कर दिया गया, इसका गठन किया गया। ठीक है, यानी कि 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। शिबू सोरेन को इसका अध्यक्ष शिबू सोरेन, इसका जो अध्यक्ष थे, जैक का अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया तथा उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया था। ठीक है, तो जैक झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष शिबू सोरेन को और उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी हम आपको पहले ही बताया है कि हर संगठन का अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और उसका कौन गठन किया, कब गठित हुआ, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इसका गठन जो था, जो झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद का गठन संथाल परगना, इसका गठन यानी जैक का गठन संथाल परगना प्लस छोटा नागपुर क्षेत्र, यानी कि जो ये जैक था, इसका गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर, छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर, ठीक है, 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। यानी जो ये झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद था, यह एक मतलब क्या था, एक पूरा क्षेत्र का गठन किया गया था इस संगठन के माध्यम से। ठीक है, कि हम लोग को ये पूरा संथाल परगना और ये पूरा छोटा नागपुर, यानी संथाल परगना और छोटा नागपुर को मिला करके टोटल 18 जिलों को मिलाकर ये जैक की स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी कि इसका संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र मिला करके, ठीक है, किया गया था। इसको जो जैक था, इसको कहा गया था कि आदिवासी के हाथ में झुनझुना, यानी कि जैसे होता है ना कि हम लोग किसी और चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं और पकड़ा जाएगा कुछ और, तो उसी के लिए कहा गया था कि ये जैक जो है आदिवासियों के हाथ में पकड़ाया गया झुनझुना है। ठीक है, यानी कि आपको हम बताएं आज कि एक आजसू का गठन किया गया, उसके बाद फिर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया, जो सभी छोटे छोटे दलों को मिला करके संगठित करना था। फिर भारत सरकार के द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद फिर उसी के सिफारिश पे झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये कहिए तो इसी गठन के बाद, इसी संगठन के बाद फिर इसके बाद कोई बहुत बड़ा नया कोई संगठन नहीं बनाया गया। इसी झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद के बाद फिर राज्य गठन का अंतिम चरण आ गया था। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा 2000 में राज्य निर्माण, अलग राज्य का निर्माण हो जाता है। यानी हम आज यहीं तक देखते हैं, अगले क्लास में राज्य निर्माण का अंतिम चरण देखेंगे और हमारा झारखंड जो है अलग, बिहार से अलग हो जाएगा, उसका अलग निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, अगले क्लास में उसका हम जरूर समाधान करेंगे। धन्यवाद।